नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। एनडीटीवी आप देख रहे हैं और हम यहां पर बात करेंगे अब आईपीएल के फाइनल मुकाम के बारे में। पिछला मुकाबला जो हुआ यहां पर उसमें पंजाब ने मुंबई को हरा दिया और वहां पर एक जो खिलाड़ी, एक जो नाम चमका है वो श्रेयस अय्यर है। क्या बखूबी उन्होंने यहां पर कप्तानी की है और एक बार फिर से मौका दिया है पंजाब की टीम को पहला अपना आईपीएल टाइटल जीतने का। इस पूरी हम इस शो के अंदर चर्चा करेंगे इन मैच की खास बातों की और कौन यहां पर बड़ा दमदार लग रहा है फाइनल मुकाबले के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, निखिल हैं और विमल हमारे साथ हैं और इस पर चर्चा करेंगे हम। निखिल, सबसे पहले इस बात की शुरुआत करते हैं, श्रेय तो देना पड़ेगा श्रेयस को। कल आपसे बात यहां पर हो रही थी, क्या उन्होंने मैच को लेकर गए आखिर तक? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं और सिर्फ कल का मैच ही नहीं, पूरे सीजन जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है, टीम को जोड़ के रखा है। और पंजाब की एकमात्र टीम है जिनके पास सबसे ज़्यादा अनकैप्ड प्लेयर है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का उनके पास अनुभव नहीं है। उनको उनके खेल को किस तरीके से ढालना है रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलके, वाकई काबिल तारीफ है। और कल की इनिंग्स तो खैर चार चांद वाली बात है। मस्ट विन गेम, फाइनल मुकाबले में पहुंचने वो दांव पे लगा हुआ। पिछला मुकाबला हार के आए जहां पे सिर्फ 101 बने थे और पूरे सीजन में जो रिकॉर्ड मेंटेन करके चले हैं कि लगातार 2 मुकाबले पंजाब इस सीजन नहीं आ रही है, एक हारती है, अगले मैच में कुछ ना कुछ करके अपना तरीके से मुकाबला जीतते हैं। मोराल बनाए रखते हैं, बिल्कुल मोराल डाउन नहीं होने देते हैं। लेकिन विमल, कोई खुंदस निकाल रहे हैं क्या श्रेयस अय्यर यहाँ पर? अरे बहुत इस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं टीम को। बहुत ज़रूरी आपने बात कही है। और मैं प्रवीण आमरे जो उनके कोच हैं, मैं उनसे काफ़ी बातचीत करता हूँ। तो आज सुबह मैंने उनसे बात की, हमारे साथ भी होंगे एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव। मैंने उनसे पूछा तो वो हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो श्रेयस अय्यर का जो ऑब्जर्वेशन मेरा जो अपना है कि वो जेंजी भी है, वो कैप्टन कूल भी है। आपको इतने साल बाद, पिछले 5 साल में इंडिया को ऐसा कोई कैप्टन नहीं मिला। जिस बात की खुंदक की बात कर रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं है, उनके फैंस को, जितने एक्सपर्ट्स हैं, इसका कोई आंसर नहीं है कि श्रेयस टेस्ट टीम में क्यों नहीं है। और ये बड़ा सवाल है। कुछ रिकॉर्ड्स अगर उनके यहाँ पर देखें, आंकड़े, तो वो अपने आप में यहाँ पर जाहिर करते हैं कि कितना डिजर्विंग ये प्लेयर है। श्रेयस के अगर स्कोर आप देखेंगे तो 16 मैचों में 603 रन बनाए हैं, 97 रन बेस्ट है। और कल का जो उनका स्कोर था वो तो आपने यहाँ पर देखा ही है। टूर्नामेंट में श्रेयस का स्ट्राइक रेट 200 के नजदीक है, 176 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, 6 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। और पिछले 5 साल में निखिल ये तीसरा मौका होगा जब किसी टीम को फाइनल में लेकर जाएंगे। देखिए, इसमें कप्तानी तो कोई दो राय नहीं है, कमाल की कर रहे हैं, टीम को एक साथ लेके चल रहे हैं। बट मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, अगर प्रवीण हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ सवाल ये पूछूंगा। आपने एक बड़ी मुद्दे की बात छेड़ी है। पिछले 5 सीजन में ये एकमात्र कप्तान है जो 3 दफा अपनी टीम को फाइनल खिला रहा है, लेकिन कोई टीम उनको रिटेन नहीं कर रही। मजे की बात देखिए, पिछले साल कलकत्ता ने इस साल उनको छोड़ा, क्या मूल राशि है। उससे पहले दिल्ली कैपिटल को फाइनल में पहुंचाया, दिल्ली कैपिटल ने भी उनको जाने दिया। ये ऐसा हो आपने देखा है कभी कि कोई कैप्टन जिता रहा है और उसके बाद फिर आप उसको रिलीज कर दे रहे हैं? और केवल यहाँ नहीं है, आप देखिए न्यूजीलैंड वनडे वर्ल्ड कप जो चल रहा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी सेंचुरी सेमीफाइनल में, मतलब वो इन्यूमरेबल उनके पास की अनंत परफॉर्मेंस है। रणजी में, सैयद मुश्ताक अली में, हर फॉर्मेट में बना रहे हैं। आप वहाँ देखिए स्विच हिट भी कर रहे हैं उस मैच में, जिस मैच में आपको लग रहा है कि काम जरूरी है। और जब तक वो पिच पे थे, वो जो कामनेस का जो ये कहीं ना कहीं क्या विमल उनके लिए काम कर रहा है कि वो अब ज्यादा ठंडे हो गए हैं, ठंडे दिमाग से जवाब देने की तरफ सोच रहे हैं, फोकस रहते हैं। प्रवीण आमरे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रेयस अय्यर के कोच हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितने डिजर्विंग श्रेयस हैं, लगातार शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है और कल के मुकाबले में तो सबने देखा कैसे टीम को वो लेकर चले हैं। खुश हैं आप? प्रवीण भाई, आप 2012 में मेरे ख्याल से उनको लेके आए थे और बहुत यंग, आपने ही शायद उनको पिक भी किया था श्रेयस को। श्रेयस में ऐसा क्या है कि वो एकदम, मतलब इतना एग्रेशन, जैसे हम लोगों को गुस्सा आ रहा है कि आपको टीम में कैसे नहीं मिला। अगर मेरा मतलब मुझे कई बार अगर मान लीजिए सैलरी कम बढ़ेगी तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये तो उसको टेस्ट में नहीं ले रहे हैं और वो उसके बाद काम होके इस टेंशन में खेलना उनको। नमस्कार, मुझे बुलाया इसके लिए पहले शुक्रिया। बढ़िया। आज मैं ज़्यादातर कभी मीडिया से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि जैसे पहला आपका क्वेश्चन है कि कैसे, कहाँ से ये श्रेयस का एक ऐसा उसकी जर्नी मैंने बहुत जब 12 साल का तब से देखा। और आपने जो कि क्रेडिट कहाँ से जाता है, तो ये एक वो शिवाजी पार्क एक ऐसी जगह है कि वो उस जगह का प्रोडक्ट है कि जिस वो मट्टी में कुछ है कि वहाँ से क्रिकेटर बनते हैं। और मुझे लगता है कि श्रेयस वो उसी एकेडमी से आया, शिवाजी पार्क जिमखाना की 12 साल का था,
कि जहाँ से एक लेगेसी है कि काफी परंपरा है कि आप वहाँ से मोर देन 15 टेस्ट क्रिकेटर प्रोड्यूस हुए, उस जगह से वो आया था। और वो क्लब, जैसे मैंने आपने कहा कि श्रेयस आज जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो जी। वहाँ पे काफी लोगों का योगदान है, टू बी ऑनेस्ट, कि इसकी जर्नी में, कि उसके लोगों ने उसमें, और वो एक अच्छा स्टूडेंट था कि ही हैज कम विद द हार्ड वे, कि हमारे एक एकेडमी था जो उसका सिलेक्शन हुआ था, वो 400 लड़कों में, उसमें से हम लोग ने 20 लड़के लिए, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था। तो ये इजी नहीं था कि आया और उसको सिलेक्ट हुआ गया। So he has बिल्कुल प्रवीण gone जी, इस through पर that एक grind. सवाल मेरा आपसे ये था, क्योंकि देखिए उनकी परफॉर्मेंस की तो सभी सराहना करते हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, बहुत शानदार वो बल्लेबाजी उनकी है। लेकिन अब जिस तरह की कप्तानी उन्होंने की है, अब उसकी भी बहुत यहाँ पर तारीफ हो रही है। 5 साल में तीसरा फाइनल होगा आईपीएल का जिसमें बतौर कप्तान वो पहुंचे हैं। तो आपको लगता है कि कैप्टन कूल वाला जो खिताब है, अब ये उस तरफ श्रेयस अय्यर बढ़ रहे हैं और सबसे शांत और सबसे कामयाब कप्तानों की दिशा में एक बड़ा नाम वो बन सकते हैं इंडिया में? डेफिनेटली, क्योंकि देखो आज जैसे हम लोग आप बात ही कर रहे थे कि 3 फ्रेंचाइजी को था, और उसमें दिल्ली का काफी योगदान रहेगा कि जब वो इतना यंग था तब उसे कैप्टनसी दी है। तो वो मुझे लगता है कि दिल्ली का भी कहाँ पे वहाँ पे योगदान है कि उस पर बिलीव किया था कि ये यंग कैप्टन हो सकता है फ्यूचर में। और उसके रिकॉर्ड भी अच्छे थे कि दिल्ली को भी उसने फाइनल पे लाके आया था। यस, वो दिल्ली फाइनल नहीं जीत पाए थे, बट वो उसमें क्षमता थी। और मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर जैसे मैच्योर होता है, वैसा कैप्टन भी मैच्योर होते जाता है। और मुझे लगता है कि वो फेलियर पहले साल का, ही रियली लर्न फ्रॉम दैट, और उसका फायदा केकेआर को हो गया। और अभी हमको देखना है कि कल एक अच्छा, और उसको एक मौका है कि 3rd फाइनल उसको खेलने को मिल रहा है। निखिल, तीसरा फाइनल होगा, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए कमाल का ये सीज़न उनका रहा है, और ख़ासतौर से पिछले 5 साल की जर्नी, एक कप्तान जो 3 दफ़ा फाइनल खेल रहा हो। अभी मैं जानना चाहूँगा, मैं प्यार से प्रवीण आमरे को अभी इसलिए बुलाता हूँ, हमारे बहुत करीब मित्र है। आपने श्रेयस के साथ इतना काम किया है, वो एक ऐसी क्या चीज़ है जो श्रेयस को एक तो इतना कंसिस्टेंट रन गेटर बनाता है? अभी ग्रिट, डिटर्मिनेशन, स्किल सेट, टेम्परामेंट, हार्ड वर्क, वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है श्रेयस बहुत अच्छी तरीके से करते हैं? निखिल, आप भी कोचिंग करते हैं, अतुल वहाँ पे है, अतुल को भी जानते हैं कि कोई भी हम प्लेयर देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कोई भी प्लेयर के लिए, जो प्लेयर आगे जाना चाहता है, बिकॉज देयर आर मेनी लेवल्स टू गो, मेनी स्टेजेस जाना पड़ता है। और जब अंडर 19 में आया था तो उसके साथ एक वैसा एक लगा कि एक स्पार्क था। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि यह बॉम्बे रणजी टीम में जब आया था, तो बॉम्बे के नेट्स चल रहे थे, इंडोर में था हमारा एमसीए में, और श्रेयस जस्ट नेट में नॉकिंग कर रहा था, और वहां में सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा था, और श्रेयस ने 2 बॉल खाली मिडिल किए, और सचिन ने मुझे पूछा था कि ये कौन लड़का है। सो जब 19 का लड़का और सचिन जैसे, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट देखा हुआ है, वो बैट को मिट कैसा करते हैं, वो आवाज़ पे ही उसमें था वो, तब मुझे भी ये लगा कि ये लड़के में कुछ तो भी स्पार्क है। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्पार्क होना, और फर्स्ट अर्ली ईयर्स में हर कोई ये नहीं होता है कि जाके सक्सेसफुल होगा। और श्रेयस के बारे में भी वही था, आईपीएल में ही वो सक्सेसफुल की इमर्जिंग, बट उसका देखा जाएगा तो रणजी ट्रॉफी फर्स्ट 3 मैचेस उतने अच्छे अच्छा नहीं थे। प्रवीण जी, एक सवाल और, इसका भी जवाब दे दीजिए। ये इतना कूल शुरुआत से ही थे, या अब इतना कुछ झेल कर मन में भर के इतना शांत हो गए वो कि शांति से खेलते हैं सब कुछ? मुझे लगता है यही मैच्योरिटी है, क्योंकि ये समय के साथ सीखता है। और सबसे बड़ा तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस इज योर बेस्ट मास्टर। उसने इतना एक्सपीरियंस लिया है अपनी करियर में, अभी आज 10 साल लगभग हो जाएंगे उसको आईपीएल खेलते हुए, तो वो हर टाइम वो सीखता है। एज ए सेड टू हिम, ही इज अ गुड स्टूडेंट, वो हर साल कुछ ना कुछ सीखते गया। आपने देखा रहेगा कि उसने अपनी बैटिंग भी अपडेट करते गया, और मुझे लगता है एज अ कैप्टन भी वो अपने आप को खूब अच्छा अपडेट करते जाएगा। अतुल भी हमारे साथ हैं। अतुल, लेकिन निराशा होती है अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म कर रहा है, टूर्नामेंट दर टूर्नामेंट अपने आप को प्रूव कर रहा है, उसके बाद भी टीम में अगर उसकी जगह ना बने। देखिए, अब तो 3 फॉर्मेट है, अब इसी बात पे हम चलते रहेंगे। बात देखिए वो तभी है, वो खड़ूस जो है ना, वो जो प्रवीण आमरे की डाई है, जो खड़ूसपन की, वो प्रवीण और मैं खेल रहे हैं मिलकर 45 साल से एक साथ, अंडर 14 में एक साथ खेले थे हम। और प्रवीण ने जाके साउथ अफ्रीका में नंबर 6 पे जाके डेब्यू में 100 बनाया। तो वो खड़ूसपंथी जो थी ना, वो मुझे हैरान होता है कि अब ये इतनी फ्लैम्बॉयंट बैटिंग जो हो रही है, और श्रेयस अय्यर ने जो जिस तरह की बैटिंग करी है T20 में, फिर भी खड़ूसपंथी उसने दिखाई है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वालिटी है, ये जो प्रवीण बात कर रहा है, ये जो इनर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, जो आपका जो है वो कितना स्ट्रांग है, ये बताता है। और मुझे लगता है कि बीच में जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया था, थोड़ा से ईगो प्रॉब्लम्स चल रही थी, निखिल ने भी ये क्वेश्चन पूछा कि भाई टीम उनको रिटेन क्यों नहीं करती है। हालांकि
2 ही टीमों ने रिटेन नहीं किया, अभी तीसरी रिटेन होने वाली, वो सवाल थोड़े दिन में पता लग जाएगा। तो सिर्फ 3 नहीं, सिर्फ 2 ने रिटेन नहीं किया, तो जीते हारे, पर ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि उसमें कुछ तो बात है। कप्तानी को मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ T20 में, क्योंकि एक लीडरशिप ग्रुप सारे डिसीजन लेता है, पर ये जो सहजता है ना, कल जीतने के बाद भी जो ठहराव दिखा मुझे, और जो बॉडी लैंग्वेज लगी कि उसको पता है कि आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स। तो ये जो है ना, ये जब ये आ जाती है ना, ये ग्रेविटास आ जाता है जब, तो वो प्लेयर फिर आगे प्लेयर होता है। और मुझे लगता है सिलेक्टर, लेकिन अतुल ये तो है ना, अगर कप्तान आपका अच्छा खेल रहा है तो पूरी टीम उससे मोटिवेट होती है। जिस तरह से एक एंकर रोल उन्होंने टीम में निभाया कि उनके बल्ले से रन आने चाहिए, वो अपना विकेट आसानी से नहीं गंवा रहे हैं। देखिए हार्दिक पांड्या ने भी ऐसा कुछ किया नहीं इस बार, पर फिर भी कप्तानी अगर नहीं भी करी उसने, पर टीम अच्छी कर रही है। और गुजरात की तरफ से जीता था हार्दिक पांड्या, उसके बाद गुजरात रिटेन ना करके मुंबई ने उनको ले लिया, ऐसा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि जीतने पे ही होता है। और पर मुझे लगता है कि अब सिर्फ श्रेयस की बात करें तो ही इज टेकन द नेक्स्ट स्टेप। टेस्ट टीम में नहीं आया क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट की थोड़े जो चेरी पिक करे हैं उन्होंने, स्कोर्स के नहीं करा। पर मुझे लगता है कि विराट के ना होने से, रोहित के ना होने से टूर पे इतना बड़ा दौरा है। अच्छा, अच्छी बात ये भी है कि वो अपने बल्ले से जवाब यहाँ पर दे रहे हैं विमल। ये बहुत खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, कम बोलते हैं और बल्ले से अपने वो जवाब यहाँ पर दे रहे हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं सियासत भी थोड़ा इस मामले में है, क्योंकि एक टीम को आप जिता रहे हैं, उसके बाद वो रिटेन आपको नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए मतलब क्रिकेटर शायद ना बोले, लेकिन ये बहुत तेज चर्चा है कि जो नॉर्थ के जो हैं, खासकर गंभीर को लेकर सवाल उठे कि क्या उनको पसंद करते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि वो टीम में कैसे नहीं हो, तो उन्होंने कहा मैं सेलेक्टर नहीं हूं। लेकिन मेरा एक सवाल जो बाकी क्रिकेटर्स हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा, इनसे पूछा आपको लगता है व्हाइट बॉल कैप्टन अगले बनेंगे वो? कौन? श्रेयस। देखिए जिस तरीके से, जिस निरंतर तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं सफ़ेद बॉल की क्रिकेट में भी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसे करते रहे, तो अगर यहाँ से कल वो अपनी टीम को मुकाबले जिताते हैं, IPL जीतते हैं, ये सब चीज़ें नोट की जाएंगी, ऐड होगा। क्योंकि मुंबई रणजी ट्रॉफी भी जीते, सैयद मुश्ताक अली भी जीते, तो ये सब चीज़ें वो ऐड होती चली जाएंगी। तो इसको कहते हैं ना कि आपको कोई ये दे नहीं रहा, आप छीन रहे हैं, डिजर्व कर रहे हैं, आप परफॉर्मेंस से छीन रहे हैं। वो काम श्रेयस अय्यर करके दिखाएगा आपको। बिल्कुल, परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित यहां पर कर रहे हैं। प्रवीण जी, आप फाइनल की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि फाइनल में जिस टीम से मुकाबला होगा उसमें भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत लोगों के फेवरेट हैं, विराट कोहली। तो आपको लग रहा है कि ये भी दमदार मुकाबला होने वाला है फाइनल का? जी हाँ, क्योंकि देखो दोनों बेस्ट टीम थी पूरे लीग में, और मुझे लगता है कि यही अच्छे होते हैं कि लोगों को एक अच्छी बात होगी कि नई टीम उभर के आ रही है, कि एक नया चैंपियन आ जाएगा। क्योंकि ये IPL के काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी, क्योंकि दोनों टीम के, मैं कहूँगा RCB और पंजाब के फैंस का भी बड़ा योगदान है कि उन्होंने इतना फैंस का सपोर्ट उन दोनों टीम को था। और आने वाले इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्रिकेट के लिए मैं कल के मैच के मैं ये कहूँगा कि जो बेटर टीम है, दोनों अच्छे इसमें से खेले हुए क्रिकेट, और उस दिन किसका होगा वही जीत सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइनल देखने को मिलेगी। अच्छा, आप तो खैर जाहिर तौर पर पंजाब को बैक यहां पर करेंगे, लेकिन पिछली बार जो मैच हुआ था RCB और पंजाब का, आपको क्या लगा वहां पर? क्या ऐसा गया कि वो मतलब एक तरफा मैच सा हो गया था वो? ये वो एक ही बार ने, मुझे लगता है दूसरी बार वहां पे हुआ जब पंजाब में खेलते थे। शायद होम जो एडवांटेज है वो नहीं मिल रहा है। बट यस, एज अ कोच हमें भी वो है कि एरियाज टू वर्क हो सकता है कि आगे जाके कि कैसे बेटर वो विकेट पे भी खेला जाए, और नेक्स्ट ईयर और कैसे बेटर होके आ सकते हैं वहां पे। आपने होम एडवांटेज की बात यहाँ पर की, तो ग्राउंड्स को लेकर भी एक पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अतुल, ये वेन्यू कितना मायने रखता है, जरा ये भी आप बताइए, आप इस पर क्या मानते हैं? क्योंकि कोलकाता को लेकर अब पॉलिटिक्स थोड़ी सी हो रही है कि भाई अहमदाबाद में क्यों यहाँ पर मैच हो रहा? देखिए पॉलिटिक्स तो बड़ी चलती रहेगी। मुझे लगता है पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स कम है, BCCI में पॉलिटिक्स ज्यादा है। इसलिए पर ये बता दो कि अहमदाबाद का जो ग्राउंड है, अगर आपकी कंट्री में ऐसा ग्राउंड बन चुका है तो बड़ा मैचेस यही होने चाहिए। हालांकि इस ग्राउंड ने हमें दर्द बहुत दिया है अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में, जो हारे हैं अभी तक। उसकी जो है, उसका जो भूत है वो श्रेयस से तो उतार दिया अपने कंधे पे से, अब विराट को उतारना बाकी है कल। पर ऐसे बड़ा स्टेडियम हो, ऐसे बड़ा ओकेजन हो, तो बड़े ही जगह पे होना चाहिए। ऐसा मॉडर्न स्टेडियम है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा लोग देख सकेंगे। तो आई थिंक इट इज फिटिंग दैट इट इज देयर। और कल बारिश पता नहीं कहां से आ गई, वैसे होती नहीं है। बिना बुलाए मेहमान आए, पर फिर भी मैच हुआ, चाहे चला 2 बजे तक, पर आखिरकार मैच ऐसा होना चाहिए था और बढ़िया मैच हुआ। क्योंकि मुझे लगता है एक तरफा मैच हो जाता ना, जैसे हमने पहले देखा मुल्लापुर में, वो बड़ा मूड ऑफ कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि अहमदाबाद में भी ऐसा मैच हो, पर यह बात जरूरी है कि 200 रन बनेंगे और 200 चेज होंगे, तो फिर पैसे वसूल होते हैं T20 कोई भी खेले। बिल्कुल, यही बात मैं बोलता हूं आपसे। पिछली बार चर्चा में बात हो रही थी, देखिए रन नहीं बनेंगे तो मजा नहीं आएगा, रन ज्यादा होने चाहिए। विराट कोहली को अगर दे दिया आपने मौका चेस करने का, फिर क्या मैच हाथ से। आपको भी लगता है? देखिए चेस मास्टर उसको किसी कारण कहा जाता है, और जिस तरीके से उनका टेम्परामेंट है,
कि वो चेस को ना ऐसे लेके चलते हैं जैसे जी हाँ एक टास्क उनको दिया और वो टास्क में हर बारी वो फर्स्ट आए हैं और उनके 51 ये भी है ना कि अगर आपने जल्दी आउट कर लिया तो ठीक, उसके बाद मुश्किल ही विराट कोहली आपको मौका देंगे। देखिए जल्दी आउट करने के लिए कोई भी बैट्समैन हो, हाँ, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर क्या, उससे पहले डॉन ब्रैडमैन भी, शुरुआत के 10 रन किसी भी नए बैट्समैन के लिए वो थोड़े से दुखदायक होते हैं कि बॉलर के हाथ से बॉल जब छूटता है कितनी जल्दी आप पिक कर रहे हैं। अगर आप उसको जल्दी नहीं पिक करते तो आप अच्छी पोजीशन में नहीं आ सकते शॉट खेलने के लिए। एक बारी आंखें सेट हो जाएं, आपको गति और उछाल विकेट की समझ में आ जाए ना, फिर एक बड़े बैट्समैन को 15 रन के बाद रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बैट्समैन को पता है कि एक स्टार्ट के बाद उसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो वो शुरुआत के 10-15 रन बड़े जरूरी होते हैं। प्रवीण जी, लेकिन किसी भी कप्तान के लिए साथ में जो टीम होती है वो भी बहुत मायने रखती है। यहाँ पर यंगस्टर्स से भरी हुई टीम है और अनकैप प्लेयर्स हैं यहाँ पर श्रेयस के पास। आपको लगता है कि टीम के बैलेंस के मामले में कौन सी टीम यहाँ पर बेहतर आपको दिखती है? नहीं, जैसा मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने देखा कि लीग मैच सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और लीग में पहले 2 टीम कौन थी, तो यही 2 टीम थी कि दोनों ने अच्छे क्रिकेट खेले और दोनों चाहते हैं कि क्या बेस्ट है। आरसीबी भी एक अच्छा क्रिकेट खेलते हुए सारे क्रूशल मैचेस थे वो जीते। आप देखा कितना इंपॉर्टेंट क्रूशल मैच लास्ट मैच था। तो मुझे लगता है जो अतुल और निखिल भी है वो जानते हैं कि मोमेंटम कितनी अच्छी बात होती है और वो एक अच्छा है कि आरसीबी ने उनको अच्छा रहा है, पर आज ये मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि एक अच्छी फाइनल हो। लेकिन सौबाद की एक बात हम भी बता दें, कल कौन सी टीम आपको ज्यादा अच्छी लग रही है यार? क्या नहीं, यू कांट बी सिटिंग ऑन द फेंस। मेजर टीम तो देखो, जैसे आरसीबी भी खेल रही है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और जैसे हम सब जानते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है, कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? मैं कहूंगा जब मोमेंटम की बात आ जाती है कि 4 दिन के बाद आरसीबी खेल रहे हैं और मैं आज पंजाब बैक टू बैक खेल रहे हैं, वो विकेट पे खेले हुए हैं, तो मुझे लगता है एक वो एडवांटेज पंजाब को वहां पे। एक बात और है, एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक आइडिया है वैसे, मुझे लगता है 2 महीने इतनी मेहनत मशक्कत की है और इतनी कोई मतलब 20 ओवर खेल रहे हैं और मतलब ऐसे कोई आजकल तो छक्के मार रहे हैं, 2-3 रन भी ज्यादा भागते नहीं है, तो क्यों ना ये जो फाइनल है ये बेस्ट ऑफ 3 हो जाए और 3 दिन में आप 3 दिन खेले और 3 मैच खेले। मुझे लगता है कि वो सही मायने रखेगी, क्योंकि इतनी मेहनत करके आपकी एक मैच खराब हो जाए और टीम बाहर हो जाए, तो जैसे क्वालिफायर अतुल भैया ये तो वही वाली बात होगी, ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस भी फिर 3 गोल्ड मेडल के लिए 3 बारी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया काम किया आपने, ये एग्जांपल दिया बहुत बढ़िया। एक बात है निखिल भाई कि कोई भी जीते कल हिस्ट्री बनेगा दोनों, और डांस करने का मौका मिलेगा। एक और डांस की बात आप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रिंकू सिंह की भी बात यहाँ पर कर लेते हो। शाहरुख खान ने बोला था उनकी शादी होगी तो मैं नाचूंगा, अब ये शादी हो रही है उनकी विमल, तो ये नजर रहेगी भाई शाहरुख खान आएंगे, नाचेंगे, नहीं आएंगे, क्या करेंगे? अरे रिंकू डांस खुद ही बहुत अच्छा करते हैं। मैंने उनको लखनऊ में एक बार हम लोग का एक फंक्शन था, वहाँ उनको डांस करते देखा, वो फुल ऑन डांस करते हैं और फुल मस्त रहते हैं, बस मौला है वो। हाँ, तो देखिए अब उनकी शादी हो रही है, यंगेस्ट एमपी हैं सरोज, और काफ़ी दिन तक इन्होंने हश हश करके रखा था, लेकिन मैं कई बार उनसे पूछता था आप बॉलीवुड में कहीं कर रहे हैं, बोला नहीं अच्छी जगह कर रहा हूँ। अच्छा, इस सवाल पर शर्मा जाते हैं थोड़ा सा, काफी शर्माते हैं वो। बिल्कुल निखिल, लेकिन फाइनल की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक सवाल था जो मेरे मन में यहाँ पर रह गया, यहाँ पर कितनी बार किसने फाइनल खेला इसकी यहाँ पर बात करें तो आरसीबी ज्यादा बार खेली भी है, ज्यादा बार हारने का भी अनुभव है उनके पास फाइनल में, तो आपको लगता है कि काम करेगा उस प्रेशर वाली सिचुएशन में? उस दिन उस मोमेंट पे क्रूशल जंक्चर जो रहता है ना, कौन सी टीम कौन सा प्लेयर वो जिम्मेदारी उठाता है ना, वो फर्क रहता है। तो किस तरीके से आप सोए, वो प्रोसेसेस आपके क्या हैं, आप रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे, ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि 120 गेंदों के फॉर्मेट में जब गलती होती है ना तो वापसी करने का समय नहीं मिलता आपको। 50 ओवर की क्रिकेट में आप पिछले पंजाब आरसीबी के मैच में हमने देखा कि 50 ओवर की क्रिकेट में आपको समय मिल जाता है कि एक पार्टनरशिप होती है, आप साझेदारी बना के वापस आ सकते हो। 120 गेंदों के फॉर्मेट में आपको समय नहीं मिलता। लेकिन अतुल, यहाँ पर श्रेयस ने बुमराह को डिकोड कर दिया पिछले मैच में, वो 40 रन उनको बनवा दिए। एक तो यॉर्कर ऐसी उन्होंने फेंकी जिस पर चौका लगना शायद असंभव हो। नहीं, पहले तो मैं निखिल के जो एग्जांपल को मैं डिकोड कर दूं, क्योंकि ओलंपिक्स में 100 मीटर में 8 लोग भागते हैं
तो 8 लोग में बेस्ट ऑफ 3 नहीं हो सकता, 2 टीमों में ही हो सकता है। एग्जांपल ये था। नहीं, मैं तो मेहनत दूसरी कर रहा हूँ, वो बात- हीट दूसरी बात- हीट तो से- बेस्ट ऑफ 3 हीट करके आ रहे हैं। अगर आप बेस्ट ऑफ 3 कराएंगे तो फिर बोलेंगे मेरी वो फेवरेट example टीम दिया नहीं जीती, गलत था। बेस्ट ऑफ 5 कर लेते हैं। नहीं तो मेरी देखिए बुमराह को डिकोड करना, जो शॉट लगाया उसने, पर ये मुझे लगता है कि ब्रेन फेड हार्दिक पांड्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टीम जीतती रहती है ना, कई बार उसको गलतफहमी हो जाती है कि हम गलत कदम रख नहीं सकते। तो थोड़े से अगर मैं अब हाइंडसाइट है, अब देख सकते हैं कि कहाँ गलती हुई। एक तो आपने उनके बेस्ट बॉलर जो सेंटनर को कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, अश्विनी कुमार नए बॉलर है। उसके बाद आपने वो देखा, वो जो बॉल डालते हैं बुमराह, उसमें यही एक पूरी फील्ड में एक जगह है जहाँ चौका रख सकता है, वो भी ब्रिलियंस हो किसी बल्लेबाज की तब। वो 3 कमाल चौके का लग गए शॉट third था man वो, से। कमाल का तो शॉट। वो हाँ, तो देखिए वो तो फिर वो बुमराह को डिकोड करने के लिए भी आगे वैसा ही जीनियस अच्छा चाहिए। अच्छा, जल्दी क्विकली, फाइनल में आपकी चॉइस कौन सी इन दोनों टीमों में से? जो मर्जी जीते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आना चाहिए। निखिल, आपकी चॉइस कौन सी? यार मैं देखो, अल्टीमेटली थोड़ा बैठ के आपको कल पूरा मैं ज्ञान दूंगा कौन सी टीम का पलड़ा भारी, और कल एक टीम दोनों ही के साथ फेवरेट है, अच्छे रन बनने चाहिए, मैच मजेदार। विमल? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेस्ट क्रिकेट हो, और फिर उसके बाद जिसके साथ होगा सेलिब्रेट करें। देखिए फेंस पे बैठे हैं, लाल रंग की जैकेट पहनी हुई है। प्रवीण जी, आपका देखो, आपकी फेवरेट निखिल टीम? की बड़ी क्लास बात है, एक बात सुन लीजिए। निखिल जो ज्ञान देगा ना, निखिल ऐसा काम करता है, आपको लगेगा जैसे अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की शादी कराने गया था शोले में, बस वैसा काम करता है निखिल। यार देखो क्या बात है, थैंक यू अदलिया। प्रवीण जी, आपकी चॉइस? जैसा मैं कहूँगा तो मैं बोलूँगा तो आपको लगेगा बायस हूँ, बट दैट इज व्हाट आई विल ऑलवेज से कि यस, कि बेटर टीम शुड विन टुमारो, और जो दिन जैसा हम बोल रहे हैं कि वो दिन जिसका रहेगा वो जीतेंगे। बट बिल्कुल, दिन जिसका रहेगा वो जीतेगा यहाँ पर जी। और बस प्लेयर सभी फेवरेट हैं, हमारे अपने खुद के प्लेयर हैं, अच्छा खेलेंगे तो सबको यहाँ पर खुशी मिलती है। जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, आप सब लोग का बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी जब फाइनल पर हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये दिलचस्प मुकाबला है। देखिए, वैसे मैं तो यहाँ पर कहूंगा कि जितने ज्यादा रन बन जाए उतना अच्छा है, जितना बड़ा स्कोर हो उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर होगा। लेकिन जरूर इस बार ये तो तय है कि कोई नई टीम यहाँ पर खिताब जीतेगी और वो पहला अपना आईपीएल की ट्रॉफी यहाँ पर जीतेगी। अब वो कौन होगा ये कल पता चलेगा। तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, फिर से आपसे जुड़ेंगे बिंदास क्रिकेट में। नमस्कार।